% आबादी। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अमीर गरीब का पैमाना पैसों से नहीं बल्कि खुशियों से मापा जाता है। एक ऐसा देश जहां के लोग पेड़ पौधों और अपने पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं। इस देश में न तो कोई रेलवे ट्रैक है और न ही अपनी खुद की कोई वायुसेना। भारत इस देश को अपना छोटा भाई कहता है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान के बारे में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, नदियों और झरनों के कारण प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग करने के लिए आते हैं। इस देश के नियम और कानून काफी अलग है। यहाँ पर जानवरों को मारने पर उम्र कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधिए और निकलते हैं भूटान की शानदार सफर पर। भूटान शब्द की उत्पत्ति भुट्टन शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है पहाड़ी इलाका। भूटान देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ आपको यहाँ पहाड़ और हसीन वादियाँ नजर आएंगी। इसके अलावा भूटान शब्द की उत्पत्ति भोत्स अंत शब्द से भी बताई जाती है। इसका मतलब है तिब्बत का छोर। भूटान तिब्बत के छोर पर बसा हुआ है। भारत और नेपाल से भी ये अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं भूटान के नागरिक अपने देश को द्रुक यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है थंडर का देश। भूटान का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है, लेकिन सन 1974 तक ये देश बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। यहाँ पर विदेशी सैलानियों को आने की इजाजत तक नहीं थी। हालांकि आज के समय में यहाँ की बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। बाहर से आने वाले सैलानियों से भूटान की सरकार $250 प्रतिदिन के हिसाब से परमिट फीस देनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीयों के लिए ये रकम केवल 1200 है, और वो भी अभी कुछ समय पहले ही शुरू की गई है। उससे पहले भारतीयों का भूटान में जाना और घूमना पूरी तरह से मुफ्त था। दोस्तों, भूटान को देश के रूप में मान्यता सन 1974 के बाद मिली। ये एक ऐसा देश है जो कभी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा। भूटान के लोग खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का सादा जीवन, उच्च विचार को पूरी तरह फॉलो करते हैं। ये लोगों का रहन सहन और खान पान काफी सिंपल है। नेचुरल ब्यूटी के बीच में जीवन व्यतीत करना इन लोगों को काफी पसंद होता है। और रिसर्च के मुताबिक प्रकृति के करीब रहने से आपकी उम्र में भी इजाफा होता है। भूटान की कुल जनसंख्या आज करीब 8 लाख तक पहुँच गई है। थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहाँ का सबसे प्रमुख शहर भी। लेकिन इस शहर में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भूटान देश का टोटल एरिया 38,394 वर्ग किलोमीटर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से करीब 70% हिस्से में आपको जंगल और हरियाली ही देखने को मिलेगी। भूटान का नियम कहता है कि देश में 60% हिस्से में केवल ग्रीनरी होनी चाहिए, तभी इंसान खुश रह सकता है। यही वजह है कि आज भूटान दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। भूटान में कहीं भी आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। केवल